एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। उन मेंढकों में एक मेंढक ऐसा था जो बहुत ही लंबी लंबी छलांगे लगाया करता था। मतलब कि जो नॉर्मल मेंढक कूदते हैं, जंप करते हैं, उस मेंढक की कूदने की क्षमता उससे कई ज्यादा थी। और उसे देखकर दूसरे मेंढक बहुत खुश हुआ करते थे और उसकी तारीफ भी किया करते थे। लेकिन वो जो मेंढक था वो अपनी इस एबिलिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था और वो ज्यादातर अकेला ही रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो मेंढक ऐसे ही तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था। तो उसे कुछ हंस दिखाई देती है जो कि सर से लेके पैर तक सफेद थी और वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। वो हंस पानी पर चल रही थी, उड़ रही थी। तो वो मेंढक ये सब देख रहा था। अब क्या होता है कि वो मेंढक उन हंस की तरह बनना चाहता था। तो वो रोज उन्हें देखता है, उनकी तरह ही दो पैर पर चलने की कोशिश करता है और उसकी जो टर टर वाली आवाज थी वो उसे बदलने की कोशिश करता है। लेकिन वो ये भूल रहा था कि वो एक मेंढक है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में वो हंस कभी नहीं बन सकता है। तो एक बार जब वो मेंढक हंस की तरह चलने की कोशिश कर रहा था तो उस मेंढक के पैर में जोरदार मोच आ जाती है, जिसकी वजह से उसे घर पर ही आराम करना पड़ता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद वो मेंढक ठीक हो जाता है। और अब जब वो मेंढक तालाब के किनारे बैठा हुआ होता है तो वो एक बंदर को देखता है। वो देखता है कि वो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। जब वो मेंढक उस बंदर को देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो अब वो मेंढक सोचता है कि छलांग लगाने में तो मैं भी माहिर हूं, तो क्यों ना मैं भी एक बार पेड़ के ऊपर चढ़कर इस बंदर की तरह छलांग लगाता हूं। तो वो मेंढक सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो भी बंदर की तरह पेड़ पर छलांग लगाने का सोचता है। और वो जैसे ही छलांग लगाता है तो वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि एक छोटा सा मेंढक उसे देखकर उसकी तरह ही पानी में छलांग लगा रहा था। जब वो उस छोटे मेंढक से पूछता है कि तुम मुझे देखकर ये क्या कर रहे हो, तो छोटा मेंढक इस बड़े मेंढक से कहता है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। आप इस तालाब के सबसे तेज और लंबी छलांग लगाने वाले मेंढक हो। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे और भी मेंढक हैं जो आपकी तरह छलांग मारना सीखना चाहते हैं। यह सुनने के बाद वो मेंढक हैरान हो जाता है और वो उस छोटे मेंढक से पूछता है कि आखिर तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो। तुम उस बंदर को देखो, वो बंदर तो मुझसे भी लंबी लंबी छलांगे मारता है और वो भी पेड़ के ऊपर। तुम उस बंदर की तरह क्यों नहीं बनना चाहते हो। तभी वो छोटा सा मेंढक उस बड़े मेंढक से कहता है कि यकीनन वो बंदर पेड़ों पर बड़ी बड़ी और लंबी लंबी छलांगे मार रहा है, लेकिन वो ये सब पानी पर नहीं कर सकता है जो तुम कर सकते हो। और आखिर मैं उस बंदर की तरह क्यों पेड़ों पर छलांग लगाऊं, जबकि मैं पेड़ों के लिए बना ही नहीं हूं और ना ही मेरा शरीर उसके लिए बना हुआ है। मैं एक मेंढक हूं और मेरे पास पानी पर छलांग लगाने की क्षमता है, जीभ लंबी करने की क्षमता है। आखिर मैं उस बंदर की तरह क्यों बनूं। तो उस छोटे से मेंढक की बात सुनकर वो बड़ा वाला मेंढक हैरान हो जाता है और सोचता है मेरे पास जो एबिलिटी है उसे भूलकर, उसे छोड़कर मैं लोगों की तरह बनना चाहता था, जो कि बिल्कुल ही बेकार आइडिया था। दोस्तों, यही होता है कंपैरिजन में। कंपैरिजन हमसे हमारी खुशियां छीन लेता है और जो हमारे पास होता है उस पर पर्दा डाल देता है। हमारे पास कितना भी कुछ भी हो, लेकिन हमें दूसरे के प्लेट में ही ज्यादा दिखता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरली हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे वो मेंढक कितना भी कोशिश कर ले, वो एक बंदर या फिर एक हंस नहीं बन सकता है। उसी तरह हम कहाँ पैदा हुए, किन लोगों के बीच में पले बड़े, हमारे आसपास की सिचुएशन कैसी थी, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जिनकी अर्ली लाइफ हमारी लाइफ से बिल्कुल ही अलग थी। जिस तरह से एक जानवर का शरीर दूसरे जानवर से अलग होता है और अलग सिचुएशन के हिसाब से बना होता है, उसी तरह ही और नेचुरली भी अगर हम देखें
तो सभी इंसानों की सोचने की और समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इसीलिए कंपैरिजन छोड़ो, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो, क्योंकि असली जीत वही है जब तुम अपना बेस्ट वर्जन बनते हो। तो मैं हूं आपका दोस्त एसके, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।